अभी मैं सारस्वत साहब एक न्यूज सुन रहा था तो कपिल सिब्बल फिर 2 लड़कों का केस लड़ने गया। मैं 4 लाइन बनी, अगर आप आज्ञा दें तो पहले वो कपिल सिब्बल को समझ। मैंने उससे कहा दिल्ली में अपनी सुप्रीम कोर्ट रोज चला जाता है 1-2 को लेके, हर एक पापी को रगड़ कर नहलाना, जमुना के तीर पर घाट ही बना ले तू। मैंने राय दी, हर एक पापी को रगड़ कर नहलाना, जमुना के तीर पर घाट ही बना ले तू। और पॉल्यूशन ट्रैफिक रेड लाइट से जूझता है, सुरंग खोद तेरी निजी बाट ही बना ले तू। और एक एक छोड़ सबको ही एक साथ ला, गद्दारों का पूरा एक लाट ही बना ले तू। और बूढ़ापे में रोज की ये भाग दौड़ ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में खाट ही बिछा ले तू। बढ़िया है। आज किस ताजा थी ये। और तू भी जा रही है बेटा, पहले ही कम बचे थे रे। तू तो मत प्राण पिया। तुम्हारे एक तो कमरे यही है, उसमें कब चले जाते हो कब निकलते हो पता ही नहीं चले। भीतर से ही बंद है तो लो, हम सोच रहे लोग कहाँ गए, यही है ये सब। नहीं वो दीदी का तो उनका नहीं, उनका नेचर ऐसा नहीं है, उनके हम भाई हैं, ऐसा थोड़ी करेगी वो। और यूँ भी माताओं बहनों में पुरुषों से ज्यादा अकल होती है। हाँ, मैं कोई मक्खन पाली सी नहीं है। सरकार कहती है कि लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की के 18 हो जाए तो 2 ही की शादी कर दो, यानी छोरे में जितनी अकल 21 साल में आती है। छोरियों में उतनी अकल 18 में ही आ जाती थी। 3 साल एडवांस चलती है हमारी माताएं बहन। खाली सोनिया जी को छोड़ के वो फेल हो गई। सोनिया जी लॉन्च कर रही है बेटे को 20 साल से। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं और सिब्बल जैसे वकील हो तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में भी फालतू की भीड़ भाड़ ज्यादा होना तो फिर कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। तो ताली सादा ही कर लेंगे, आप तो मेहनत पूरी कर। कोई ताली तो जरूरी है। अब आप नहीं भी बजाओगे तो अभी हम 1 बजे बाद फिर ही देंगे कमरे में, तो मिल के बजाएंगे रात भर। आप क्यों दुखी हो? बच्चों की बात कर रहा था, इतने बच्चे हो न उतने बच्चे हो, क्या तो तू क्या राष्ट्रपति है क्या? तू करेगा ते? हमने प्रेम से सुन लिया इसका मतलब ये भाई, ये तो बापू को तय करना था। उसके बाद में नेहरू जी इंदिरा जी आए, हम 2 हमारे 2। दीवार पे वैसी दीवार गांव में रंगते थे, बेचारी हमारी माताएं बहनें दिवाली पे 10 बार पोतती तो भी वो नहीं मिटता था, भीतर से झांकता था। हम 2 हमारे 2। वो कह रहा, कौन कह रहा श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, 1 टुकड़ा भी नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कब नहीं होता। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अगर ऐसा होता तो 36 का 35 ही थे। वो दांत को भी गिनेगा। दांत तो गिर जाता, लक्स गिर गया, वो दांत भी गिन दिया। 36 बताइए, वो दाढ़ थी वो बेचार, वो एक दाढ़ थी, 35 टुकड़े। हम 2 हमारे 2 की नीतियों पे चलते तो, हम 2 हमारे 2 की नीतियों पे चलते तो 2 के 10, 20 या 25 नहीं मिलते। मट्ठा डाल देते यदि जड़ों में जिहाद की तो, कहीं आफताब इदरीस नहीं मिलते। जो करते सही इलाज ये खुजली न होती खाज, खुले आम घूमते खबीस नहीं मिलते। और देश के 2 टुकड़े जो ठीक से किए होते तो, श्रद्धा के भी टुकड़े 35 नहीं मिलते। तो ताली, आप दुखी मत हो, आप तो संचालक हो, आप काय को आवा करो। पुराने चावल आपने कहा, बासमती के वही छत्तीसगढ़ वाले कंट्रोल नहीं, आप जो भी हो क्लियर करो।
हाँ नहीं मतलब अपने पेट में पाप है तो बताओ आप तो कौन सा कंट्रोल के चावल का कह रहा हो, काय के चावल का कह रहा हो है? आज हमारा नेता पूरे देश में भारत जोड़ने के लिए निकला है? क्या मतलब था उसको, क्या मतलब था उसको? आज देश हम बुरा ही करें गलत बात है, देश जोड़ने ही जा रहा नहीं, वो हालांकि नहीं जुड़ पाया पिछली बार भी, जहां जहां गया वहां से एक सीट भी नहीं जीता, वो एक अलग बात है। और वो तो अपने कर्म में तो गया ना, अभी हमको खरगोन में मिल गया। अरे बोले महंगाई बहुत है। मैं क्या हुआ? अरे बोले डीजल पेट्रोल महंगा। मैंने वो तो छोड़ो, वो तो हम कर लेंगे। और बोले आटा 40 रुपए लीटर। ताली आ नहीं रही है, मेहनत में पूरी कर रही हूं। 40 रुपए लीटर आटा। मैंने कहाँ पे? बोले पाकिस्तान में। अरे तो मैंने कहा यार तुम हिंदुस्तान की बात करो। बोले वो तो वसुधैव कुटुंबकम बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा चल पाकिस्तान में ही सही, पर लीटर 40 रुपए। बोले हाँ पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। यहाँ आई तो थी, आधा पाकिस्तान डूब गया, यहाँ डूब गया, आटा गीला हो गया। मैं हाँ, दुनिया जानती है गरीबी में आटा गीला। जब आटा गीला हो गया तो लीटर से दिया। ताली आपकी आ नहीं रही है, आटा वो लीटर से नाप रहा। बढ़िया। आपके वो मुख्तार अंसारी और आजम खां एक ही जेल में रखे 1 महीने। वो डीजीपी है ना, दाढ़ी बड़ी मूछ वाले, उनने कहा अलग अलग पुलिस नहीं लगाएंगे इनको, 1 महीने तक एक ही बैरक में बंद कर दो। 426 मीटर बैरक लंबी। तो आगे 2 ही रात भर चिल्लाए सारस्वत जी। अरे बोले आज की रात निकाल लो जेल में, कल रिजल्ट आएगा, अखिलेश जीतेगा। आजम एक काम कर, तू दरवाजे के पास वाली चटाई ले ले, तू अखिलेश का खास है, तू पहले छूटेगा। रात भर उछले कूदे, इधर से उधर जाए, 426 मीटर। सवेरे रिजल्ट आया, 12 बज रही थी, अखिलेश हार गया। आजम और अंसारी ने अपनी अपनी चटाई उठाई, कांख में दबाई, बैरक में सबसे पीछे दौड़ लगाई। आखिरी में जाके आजम ने अंसारी से कहा कि बुढ़ापा यहीं कटेगा, अखिलेश हार गया है, यहीं सो, न मैं छूटूंगा न तू छूटेगा। ताली आ नहीं रही है। तो कभी भी ये जो आते हैं नहीं, ये कृपा बरसाने वाले, इन पे भरोसा मत करो, पैसा मत बिगाड़ो वहां। क्योंकि एक पहले कृपा बरसाने वाला आया था, आज उसका फोटो भी दिख रहा कहीं, माल लेके निकल गया। 2-3 और आए हैं। मत उलझो, हम बहुत धार्मिक हो चुके हैं। एक एक करके बाबा जेल में जा रहे हैं, और हमारी माता बहनों को रोज एक बाबा दर्शन के लिए लगता है सुबह। तब वो पीड़ा हमारे यहाँ आया था, कृपा बरसा रहे। पंजाब की महिला ही लुधियाने थे। बाबाच्या चरणामध्ये लख लख प्रणाम। कहाँ से आई हो? बाबा मैं लुधियाने तो आई हूँ। क्या कष्ट है? मेरा पति रात दिन चीखता था, चिल्लाता था, और परेशान रहता था, बेचैन रहता था, और अशांत रहता था। अब क्या हुआ? अब शांत हुआ? नहीं, शांत तो उसी दिन हो गया था बाबा, कल इनका 13वां है। बढ़िया। ये बाबाओं की हालत है। वो 17 साल से जोधपुर में, वो बीमार है बेचारा, छोड़ नहीं रहे उसको। एक और आया कलकत्ता से ही, पिछले 4 साल से आपके दर्शन का सोच रही थी। मेरे हस्बैंड को बॉस इनको छुट्टी नहीं देता था बाबा। फिर आपकी ऐसी कृपा बरसी का आज मैं पूरे परिवार के साथ दर्शन को आ गई। बाबा ने पूछा क्या हमारी कृपा ने हल निकाल दिया? नहीं बाबा, इनको नौकरी से ही निकाल दिया। मैंने ज्यादा छुट्टी मांगता था। एक मुंबई से आया, बाबा 2 खोखा प्रणाम। खोखा क्या होता है? मुंबई रहता हूँ, मुंबई रेला बाबा, हमारे खोखे को कोटि कोटि प्रणाम। तुमको क्या कष्ट है? मेरी गर्लफ्रेंड उधर दिल्ली में जॉब करेली बाबा, मैं इधर मुंबई में जॉब करेला बाबा। 4 साल से उसके दर्शन को तरस गया बाबा। अब पिछले 2.5 महीने से आपसे जुड़ा, तो अब मुझे भी उस काम में सफलता मिल गई।
बाबा बोले क्या तो तेरी गर्लफ्रेंड को दिल्ली के बजाय मुंबई में जॉब मिल गई? नहीं वो दिल्ली में ही है बाबा, पर मुझे यहीं पे गर्लफ्रेंड मिल गई। ताली आपकी एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बहुत अच्छे। वाह। ये स्थितियां है। वो हमारे यहाँ श्यामलाल शर्मा पटवारी है, श्यामलाल शर्मा, उधर इंदौर में 7वीं बार स्वच्छ आए हम सफाई में। मैं नहीं नहा पाया आज, पानी नहीं था, गरम नहीं आया। बहुत निवेदन करा मफत लाल जी हमारी इज्जत के कांकरे मत करो, हम 7 बार स्वच्छ आए हैं, स्वच्छता में फर्स्ट 7 बार आए, आज मैं नहा नहीं पा रहा हूँ। बोले 8वीं बार रहने दो। क्या करें, भगवान आपको लंबी उम्र दे, 120 के आसपास। मतलब और क्या इससे ज्यादा। तो श्यामलाल शर्मा है, उनके छोरे की शादी करी, दुल्हन नई थी, घर आई, उनका प्रिंटिंग प्रेस का काम था पुराने जमाने से ही। मिसेस बोली ये मशीन है? प्रेस है, किताबें छापते हैं। पूरे घर में घुसी, ऊपर किताबें जमी। तो क्या रात रात भर जागते हो, किताबें ही छापते हो? बिकती तो है नहीं आजकल, बेचने के लिए कहाँ भागते हो? अरे जब प्रिंटिंग प्रेस घर में है तो फिर सीधे नोट क्यों नहीं? कहा कि अब तो आज का दिन निकाल लो, कल से इंतजाम करूं। ताली आपकी आ नहीं रही है, मैं मेहनत कर आनंद ले रहे हो लोग। नहीं तो फिर सादा ही कर लें बिना ताली का। हाँ तो क्या क्या करें। दाल दाल में नहीं है देशी घी, मुहाल हुआ अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। एक 8 साल का बच्चा अपने पापा से बात कर रहा, लेकिन आपकी तालियां तो बाप के जवाब पे आना चाहिए, ये तो बच्चे की बात है। दाल दाल में नहीं है देशी घी, मुहाल हुआ अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। रंग तो पड़ोसियों ने दे दिया पापा, मगर पिचकारी पानी के बगैर नहीं चलती। पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था, पर चूल्हा ना जला तो फुलझड़ी भी नहीं जलती। और जितने चक्कर लगा के लाए हो सामान पापा, उतने चक्कर तो चक्री भी नहीं चलती। बाप ने कहा चुप, महंगा डीजल पेट्रोल हुआ तो, महंगा डीजल पेट्रोल हुआ तो फिर से घोड़े पालेंगे। और अगर रफ्तार कम पड़ी, मरते बैल बचा लेंगे। चना चबेना सत्तू खाकर चाहे गुजारा कर लेंगे, पर भारत माता के चरणों में फिर से कमल चढ़ा देंगे। रात रात भर भागते हो, किताबें छापते हो, जब बिकती है ही नहीं तो सीधे नोट क्यों नहीं छापते हो? उसने क्या कल इंतजाम करूं, वो कहीं से सही वही इंक लाया या कुछ अक्षर लाया। कुछ अक्षर कोशिश कर रिया, नोट छपे। मिसेस नीचे आ गई, चलो हटो अलग, मैं देखूंगी तुम में अकल है। नोट उठाया, क्यों जी? मैंने 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 तक के देखे थे, तुमने तो 90 का छापा। हस्बैंड डरते डरते बोला, मैंने सोचा कि जो मार्केट में पहले से ही है उनको कौन लेंगे, जिनका शार्टेज है वही चलेंगे। मिसेस गुस्से में बोला, चलो उठो, एक नोट छुट्टा कराओ, आधा किलो अरहर की दाल लाओ। वो घर से निकला और योग की बात है, गांव के नए सरपंच मिल गए, महीने भर बाद चुनाव था। पहले भी एक बार जीते थे, अगले महीने चुनाव। उनसे कहा कि दिक्कत आ रही है, छुट्टे कर दो क्या? सरपंच ने नोट को गौर से देखा, महीना दिसंबर का था, पर सरपंच पसीने पसीने हो गया। पर उसको मालूम है कि शर्मा के घर के 26 वोट और अगले महीने चुनाव, छुट्टे तो करना पड़े।
नोट लेके घर में गया, 1.5-2 घंटे में वापस आया और 45 के 2 नोट हाथ में रख दिए। तब जाके हमने 77 साल पूरे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं मुंबई गया, श्राद्ध का टाइम था, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। एक भाई साहब आए, गुरुदेव कब तक रुकोगे, क्या भागवत कथा है? मैंने कितनी कवि सम्मेलन है अभी तो। वो हमारे घर श्राद्ध का भोजन कर लेते आज। तो मैंने कि मैं चार प्रोग्राम है, 4 दिन रुआ, कल कर लेंगे। आज कर लेते, आज मिसेस का नेचर ठीक था। तो मैंने कहा ऐसी कैसी मिसेस लाया, आज नेचर ठीक ने कल नहीं। मिसेस ओरिजिनल जोधपुर में है। वो तो बहुत अच्छी देवी है, वो तो उसके तो चरण धो के जल पी लूं तो भी उड़ नहीं हो। या एक है वो बहुत दुख दे रही है। घर गए, भोजन कर लिए, वापस आया तो 4 पंक्तियां बनी वो आप तक पहुंचा। गांव से ऐसे गए कि लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। आदमी गांव से पैसे कमाने शहर आता है, लेकिन ईमानदारी से आए तो कोई दिक्कत नहीं। वो माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, सबको लेके चलता है। फिर वो कमाता है तो फिर मुंबई, फिर चेन्नई और कमाने के लिए फिर फ्रांस, रूस, चीन, जापान जाता है। लेकिन उसका परिणाम ये आता है कि घर का तुलसी क्यारा उसकी प्रतीक्षा में ही सूख जाता है। पीपल का पेड़ भी सोचता रहता है कि अब ये मेरी छाया में बैठेगा कि नहीं। तब 4 पंक्तियां निवेदन कर। गांव से ऐसे गए फिर लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। माँ बाप भी बेटे को ढूंढ ढूंढ के हताश हुए, तो छोड़ के उम्मीद पिंडदान दे के आ गए। जोरू तो जुदाई का जहर पी के जी रही है, प्रेमिका को लोन का मकान दे के आ गए। और खुद की औलादे सगे बाप को तरस गई, पड़ोसन के पूत को दुकान दे के आ गए। वाह 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 वाह। हमारे एक आदमी था गांव में, हाट बाजार लगता आपके? हमारे यहाँ भी लगता है। वो आपका लंदन से आए, लगता ही होगा। जैसे कि कोई इनके बड़ा काम हो रही है। तो एक बकरी बेचने गया ना, एक मुर्गी बेचने गया। दो ही वहाँ बाजार में मिल गए। बिक गया क्या मुर्गा? का कोई नहीं ले रहा, यूं के दुबला है। तेरे बकरे क्या हुआ? बोले एक कान काटा है। तो निकले कि ये साबुत नहीं है। मुर्गी बिक जाती तो क्या करता? मिसेस को साड़ी ले जानी थी, मेरा तो कमीज है। तो तेरा बकरा बिक जाता तो अब तो थोड़े बहुत क्या, और कोई से थोड़े बहुत लेता, कुछ बकरे के छोरी की शादी करनी। तो दूसरे का ज्ञान आया, उसका दिमाग चला। तेरी लड़की समझदार है। समझदार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ को ही नहीं दिखती थी। लड़की गोरी है क्या काली? गांव की गोरी है। अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। लड़की की उम्र कितनी? डबल सरकारी। डबल सरकारी मतलब 36 की। सरकार शादी के लिए 18 बोलती है ना, 36 की। मैं बोला ना डबल सरकारी। अच्छा, डबल सरकारी मतलब 36 की हो गई। लड़की की कमर कितनी है? 56 है। अबे 36 होगी नहीं, कमर 56 है, उम्र 36 है। लड़की में वेट तो 96 है। नहीं, वेट कोई 96 होता? बोले वेट 96 है, उम्र 36 है। तो लड़की की साइज 4x4 की है।
बार 4। कोई काम वाम करती है क्या? हाँ, डाइटिंग करती है। तो तेरा मतलब ये तो नहीं कि सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है? नहीं, संध्या काल जाती है पर प्रातः काल तक लौट आती है। हमारे यहाँ क्या हुआ, मफतलाल जी आप तो छोटे थे उस टाइम, देश आजाद हुआ तब छोटे थे नहीं? नहीं आए थे, नहीं आए थे। हाँ, आप आते तो ये 6 मंजिल बना देते, आए नहीं टाइम। आप नहीं भी आए तो कौन सा फर्क पड़ जाता? आप तो ऐसे निराश हो रहे हो जैसे मैं होता तो वो ये कर देता। पेमेंट हमारा तब भी कटा थे, आज भी कटा रहे थे। वो पूरा मथुरा जानता है कि सबसे सस्ता कवि सम्मेलन करवाने वाला इस धरती पे एक व्यक्ति है जिसको लोग मफतलाल अग्रवाल के नाम से जानते हैं। ताली रहने दो आप, उसमें उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। ये मैनेजमेंट है। हाँ तो चलो ठीक है, हो गया। मैं देखो प्रेम प्यार बचा नहीं है। सरस्वती जी एक 10 मिनट में खत्म करते हैं, मैं समझ रहा हूँ आप। दीदी माला फेर रही, पर्स की डोरी है ये? नहीं, हमारे यहाँ इस टाइम माला फेरते हैं। हाँ, बैठ, आराम से बैठ जा, आराम से। तो बीमार हो जाते हैं तो क्या, हमारे एक आदमी बीमार हो गया गांव में, और वो बीमार हो गया तो बाहर खटिया पड़ा, ऊपर चद्दर। घर पे पहले रहते थे ना, अब तो ऐसे मकान बनाते हैं कि कोई गाय ने कुत्ता बेचारा एक घूंट पानी नहीं पी सकता, पूरा पेक रहता है, वो भटकता हुआ रहता है भूखा प्यासा। पहले ऐसा नहीं होता था, रहता था, व्यवस्था रहती थी। तो खटिया पड़ा, मिसेज झाड़ू लगा रही, वो गाना गा रही, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। वो चिल्लाया कि ढंग से तो गा, इस बीमार को सांत्वना मिले। मैं खटिया से उतरने की हिम्मत नहीं, तो कह रही है चलो सजना जहाँ तक घटा चले। फिर मिसेस ने गाना गाया, जियो सजना जहाँ तक दवा चले। बढ़िया है। अब ऐसे में मैं पहुंच गया, समाचार लेते नहीं। क्या हुआ? बुखार है। क्या ठंड लग के आया था? हाँ, अभी भी सर्दी लग रही है। मैं कुछ जलाऊं? जला दे। कुछ दिख नहीं रहा, क्या जलाऊं? एक बीड़ी जला दे। एक एक पंक्ति में व्यंग है देखना। मैंने कहा बीड़ी बीड़ी कब तक पिएगा? जब तक कोई सिगरेट नहीं देगा। बहुत अच्छे। बीड़ी सिगरेट कब से पीता है? वो जब से गांजा छूटा। अच्छा है। तेरा गांजा कैसे छूट गया? केजरीवाल की तरह अपना तो हुक्का ही फूट गया। पीने की बात छोड़, कुछ खाया था? हाँ, पाउच बंद हो गया, तंबाकू का पान खाया था। कोई गोली ली? तेरी तबीयत ठीक नहीं? अपने तो एक ही गोली फिक्स है, वो ले ली। कौन सी गोली ली? वही भांग की गोली ली। ताली आपकी आ नहीं रही है। मैंने पूछा क्यों रे, तंबाकू के पान और भांग की गोली से आराम मिल जाएगा? हाँ, मिले नहीं मिले, बंद अकल का ताला तो खुल जाएगा। ये किसने कहा? अमिताभ बच्चन। उनने क्या कहा? भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। अबे ये गाने हैं, गानों से पेट नहीं भरता। ये बता पेट में कुछ है कि नहीं? नहीं, पेट में है ना, इधर है। इधर क्या है? डॉक्टर साहब बोल रहे थे अल्सर है। अल्सर है तो दवा दारू ली? दवा शाम को लूंगा, अभी दारू ली है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दारू ही दारू ली के, और कुछ साथ में नमकीन था। क्यों रे, ये गोली नहीं ली कैसे लेगा?
2 घूंट बियर से उतार लूंगा। दूध से लेना थी, दूध तो शरद पूर्णिमा पे लिया था, वापस कब लेगा? अब दूध तो फिर शरद पूर्णिमा पे। शरद पूर्णिमा पे क्यों, बस एक ही दिन तो भंडारे में पिलाते। बढ़िया है। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया पूरी ईमानदारी से कि देख, दवाई में गर्मी रहती है और दूध ठंडा रहता है। अब ठंडा तो मैं यूं भी हो ही रहा हूं। ये वो कैसे? मैंने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम तो बाद में गर्मी करती है। नहीं, मैंने पहले ही ले ली। पहले कब? इलाहाबाद के कुंभ में गया था और मेले में कुछ देखा। हाँ, क्या देखा? मौत का कुआं। बहुत सुंदर, अद्भुत। और क्या देखा? एक फिल्म देखी। कौन सी? जीने नहीं दूंगा। चल ठीक है, मेले में से खाली हाथ आया, कुछ सामान लाया। हाँ, सामान लाया हूँ। क्या लाया? एक कफन ले आया। बढ़िया है। क्यों रे, कफन इतनी जल्दी? रोज तो चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। अरे तो कौन, मतलब बताए ना, कौन सीरियस है? कफन किसके लिए लाया? आजकल कौन किसके लिए लाता है? मेरे लिए लाया। तो तेरे लिए कफन इतनी जल्दी? हाँ, तब ये अल्सर का क्या भरोसा? तो अल्सर के लिए कुछ कर। वो तो कल करेंगे डॉक्टर साहब। क्या करेंगे? कल ऑपरेशन है, नई डिस्पेंसरी खुली है, तो तेरा होएगा। हाँ, उद्घाटन में मेरे को बुलाया। यही खत्म करेंगे, 4 लाइन आखिरी और 4 पंक्तियां माताओं, बहनों, बेटियों के लिए पढ़ूंगा और फिर खत्म। अस्पताल में तो 4-6 दिन रहना पड़ेगा। अस्पताल में कौन रहेगा? नहीं, मेरा बेटा अमेरिका से आया, श्रवण कुमार। अच्छा, वो आ गया? हाँ। अभी कहाँ गया? बोल रहा था पापा हार फूल ला के रख ले। हार फूल क्या करेगा? बोल रहा था ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो फिर हार पिरा देगा। फेल हो गया तो अब फूल खुले पड़े हैं, फिर चढ़ा देगा। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां तो सारस्वत साहब, ये के करीब 65 लड़के लड़कियों ने लिपसिंग की इन पंक्तियों पे जब टिकटॉक था। फिर मोदी जी ने बंद कर दिया। मोदी जी क्या क्या बंद कर दे पता ही नहीं रहता। सुबह उठो तो पहले टीवी चलाते, आज कुछ बंद हुआ कि नहीं। 3 नदी का पानी पाकिस्तान में बंद कर दिया। सब चिल्लाते थे, खुश थे, सतलज, झेलम, व्यास, रावी, चिनाब। पानी नहीं है बोल रहे इमरान जनाब। यहाँ से भी हो रहा नहीं, माथा पच्ची में कर रही हूँ, वो उनको ले रहा। कमाल हो गया। औकात नहीं आलू की, आलू बुखारे लाने चली गई। टमाटर मुहाल थे, वो छुहारे लाने चली गई। अभी तो पानी बंद किया है, कल इमरान ही बोलेगा। घर में नहीं है दाने और अम्मा भुनाने चली गई। और 4 पंक्तियां रोमांटिक। ये 65 लड़के लड़कियों ने लिपसिंग की। लड़कों की क्या हालत हो गई। ये इंटरनेट का जमाना है। मफतलाल जी, आप तो खैर भले घर में से हो, लड़कों की बात है, आपकी उम्र दराज हो आप तो। और यूं मथुरा वृंदावन और इधर बलदेव तक के लड़के तो नहीं बिगड़े। इससे आगे के जो लड़के बिगड़े, डींग और भरतपुर के, उनके लिए ये 4 पंक्तियां मैं कहता हूँ। उन लड़कों की क्या हालत, ध्यान दें। स्वागत कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए।
आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए, और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के। और अंतिम चार पंक्तियां, एक घटना हुई, ये करीब 1980-81 की बात है, और मैंने 2 कविताएं मेरी मातृभाषा मालवी में लिखी और फिर तीसरी या चौथी ये 4 पंक्तियां लिखी थी, बहुत पुरानी। पर अब आप तो पहली बार भाई साहब आए हैं, भाभी गई। अब तो अंतिम 4 लाइन बची थी और आप उसमें भी उनको कह दिया कि अब जाओ, इन तो चिल्लाता रहेगा, मतलब कुछ तो हुआ है। तो ये अंतिम 4 पंक्तियां, एक लड़की का दुपट्टा मन चले ने खींच लिया, लेकिन जो दुपट्टा खींचने के बाद हमारी भारत की बेटी ने जो उस मन चले को जवाब दिया था, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस बेटी ने जो 2 पेज का निबंध उसके कान में घोल दिया था लावे की तरह, मैंने 4 पंक्तियों में लिखा उस बेटी ने उस मन चले से क्या कहा। आप मुझे विदा करना इन 4 पंक्तियों के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आखिरी चौथी बची, क्योंकि अब टाइम नहीं रहेगा उसमें, है ना, उसमें यही नहीं, भूमिका की जगह नहीं है। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत